वेलकम बैक। हमारी लाप्लास ट्रांसफॉर्म जर्नी में अब तक आपने सीखा कि कैसे फंक्शंस को टाइम डोमेन टी से फ्रीक्वेंसी डोमेन एस में बीम किया जाता है। आपने पॉलिनोमियल्स, एक्सपोनेंशियल, साइन और कोसाइन के फॉरवर्ड ट्रांसफॉर्म्स लेने में महारत हासिल कर ली है और आपने देखा है कि शिफ्टिंग और स्केलिंग जैसी प्रॉपर्टीज कैसे काम करती हैं। अब सबसे क्रूशियल सवाल आता है कि हम वापस कैसे आएं। अगर फॉरवर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स किसी कॉम्प्लेक्स मशीन को सिंपल मॉड्यूलर कंपोनेंट्स में अलग अलग करने जैसा है, तो इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एल इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इक्वल्स एफ ऑफ टी उसे वापस रीअसेंबल करने की प्रोसेस है। एडवांस्ड कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स में फॉर्मल इन्वर्जन में एक डरावना सा दिखने वाला कॉम्प्लेक्स कंटूर इंटीग्रल शामिल होता है, जिसे मेलिन इन्वर्जन फॉर्मूला या ब्रोमविच कंटूर इंटीग्रल के रूप में जाना जाता है। एफ ऑफ टी इक्वल्स 1/2 पाई आई टाइम्स द इंटीग्रल फ्रॉम गामा माइनस आई इन्फिनिटी टू गामा प्लस आई इन्फिनिटी ऑफ ई टू द एस टी टाइम्स एफ ऑफ एस डी एस। पूरे सेमेस्टर की सबसे बेस्ट न्यूज़ ये है कि आपको इस इंटीग्रल को लगभग कभी भी डायरेक्टली कंप्यूट नहीं करना पड़ता। बीटेक एग्जाम्स और गेट के पेपर में आने वाली लगभग हर प्रॉब्लम के लिए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना अलजेब्रिक पैटर्न मैचिंग के एक मजेदार गेम जैसा है। आप एक कॉम्प्लिकेटेड रैशनल एक्सप्रेशन एफ ऑफ एस इक्वल्स पी ऑफ एस ओवर क्यू ऑफ एस को छोटे सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ते हैं, जिनके इनवर्स ट्रांसफॉर्म्स आपको पहले से ही जुबानी याद हैं। इस सेक्शन में हम दो मेन अलजेब्रिक सुपरपावर्स का यूज करके आपका प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक टूलकिट बनाएंगे। पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन, जिसमें लाइटनिंग फास्ट हेवी साइड कवर अप मेथड शामिल है, और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के साथ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। जब तक आप ये गाइड खत्म करेंगे, आप इस स्पेस में डरावने फ्रैक्शंस को देख पाएंगे और फुल कॉन्फिडेंस और प्रिसीजन के साथ उन्हें सिस्टमैटिकली डिसमेंटल कर पाएंगे। सेक्शन ब्रेक। द डायग्नोस्टिक असेंबली गाइड, चूजिंग योर टूल। जब भी आपको एल इनवर्स ऑफ पी ऑफ एस ओवर क्यू ऑफ एस के फॉर्म में कोई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम दी जाती है, तो आपका पहला टास्क हमेशा अलजेब्रिक क्लासिफिकेशन होता है। इंपॉर्टेंट प्रीरेक्विजिट चेक। किसी भी पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक को अप्लाई करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आपका फ्रैक्शन प्रॉपर है, जिसका मतलब है कि न्यूमरेटर पी ऑफ एस की डिग्री डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एस की डिग्री से स्ट्रिक्टली कम होनी चाहिए। अगर पी की डिग्री क्यू की डिग्री से ग्रेटर देन या इक्वल टू है, तो पहले पॉलिनोमियल लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करें। एक बार जब आपके पास एक प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ जाए, तो डिनोमिनेटर क्यू ऑफ एस को इंस्पेक्ट करें और इसे 3 स्ट्रक्चरल कैटेगरीज में से एक में क्लासिफाई करें। एस के डिनोमिनेटर क्यू को इंस्पेक्ट करें। डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स एस माइनस ए के लिए हैवी साइड कवर अप मेथड का यूज करें, जो सबसे फास्ट है। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स एस माइनस ए टू द पावर ऑफ एन के लिए अलजेब्रिक सिस्टम या डेरिवेटिव मेथड का यूज करें। इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एस स्क्वेयर्ड प्लस बी एस प्लस सी के लिए कंप्लीट स्क्वायर प्लस फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करें। चलिए इनमें से हर एक टूल को डिटेल में देखते हैं। सेक्शन ब्रेक। टेक्निक 1, पार्शियल फ्रैक्शन डीकंपोजिशन पीएफडी मास्टरी। पार्शियल फ्रैक्शन डीकंपोजिशन एक बड़े और अनवाइल्डी फ्रैक्शन को सिंपल टर्म्स के सम में तोड़ देता है। क्योंकि इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक लीनियर ऑपरेटर है, इसलिए हम हर एक सिंपल टर्म को इंडिविजुअली इन्वर्स कर सकते हैं। द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टाइम्स एफ सब 1 ऑफ एस प्लस टाइम्स एफ सब 2 ऑफ एस इक्वल्स a times the inverse Laplace transform of f sub 1 of s plus b times the inverse Laplace transform of f sub 2 of s। अलजेब्रा को ब्रेक डाउन करने से पहले स्टैंडर्ड इनवर्स पेयर्स के लिए यह आपकी क्विक रेफरेंस शीट है। यह टेबल कॉमन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म पेयर्स को आउटलाइन करती है, जो फ्रीक्वेंसी डोमेन f ऑफ s के फंक्शंस को टाइम डोमेन f ऑफ t में उनके करस्पॉन्डिंग एक्सप्रेशन से मैप करती है। एक्सप्रेशन 1 डिवाइडेड बाय s माइनस a e टू द पावर ऑफ ए टी से करस्पॉन्ड करता है। इसे जनरलाइज करते हुए 1 डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एस माइनस ए रेज टू द पावर ऑफ एन टी टू द पावर ऑफ एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1 फैक्टोरियल टाइम्स ई टू द पावर ऑफ ए टी में ट्रांसफॉर्म होता है। एक्सपोनेंशियली डैम्प्ड साइनोसोडल सिग्नल्स के लिए क्वांटिटी एस माइनस ए डिवाइडेड बाय क्वांटिटी एस माइनस ए स्क्वेड प्लस ओमेगा स्क्वेड से ई टू द पावर ऑफ ए टी टाइम्स द कोसाइन ऑफ ओमेगा टी मिलता है। Similarly, omega divided by quantity s minus a squared plus omega squared से e to the power of 80 times the sin of omega t मिलता है। अब चलिए देखते हैं कि डिनोमिनेटर्स को स्टेप बाय स्टेप कैसे डिकम्पोज करना है। सेक्शन ब्रेक। केस 1, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स द हैवी साइड कवर अप ट्रिक।
मान लीजिए आपका डिनोमिनेटर पूरी तरह से यूनिक और अनरिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में स्प्लिट हो जाता है। f of s equals p of s over the quantity s minus a sub 1 times the quantity s minus a sub 2 dot 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 times the quantity s minus a sub k। स्टैंडर्ड अलजेब्रिक मेथड में अननोन कांस्टेंट्स a1 a2 अप टू ak के साथ एक इक्वेशन सेट अप करना, कॉमन डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना, सब कुछ एक्सपेंड करना और साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस का एक सिस्टम सॉल्व करना पड़ता है। इसमें टाइम लगता है और एग्जाम कंडीशंस में टाइम एक ऐसी लग्जरी है जो आपके पास नहीं होती। यहां आता है हैवी साइड कवर अप मेथड, जो गेट एस्पिरेंट्स के लिए एक सीक्रेट वेपन है। हैवी साइड कवर अप ट्रिक कैसे काम करती है? किसी डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर s माइनस ए एम के करस्पॉन्डिंग कोई भी कोएफिशिएंट ए एम फाइंड करने के लिए ओरिजिनल एक्सप्रेशन f ऑफ s पर वापस जाएं। डिनोमिनेटर में फैक्टर s माइनस ए एम को फिजिकली कवर अप यानी इग्नोर करें। जो कुछ भी बचा है उसे उस फैक्टर के रूट पर इवेल्युएट करें, यानी सेट s इक्वल टू am। मैथमेटिकली इसे इस तरह लिखा जाता है: a sub m equals the limit as s approaches a sub m of the quantity s minus a sub m times f of s। चलिए इसे एक क्विक मिनी एग्जाम्पल पर एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए आप फाइंड करना चाहते हैं द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2as plus 5 over the quantity s minus 1 times the quantity s plus 3। हम एक्सपेंशन सेटअप करते हैं 2as plus 5 over the quantity s minus 1 times the quantity s plus 3 equals a over s minus 1 plus b over s plus 3। a फाइंड करने के लिए जो रूट s इक्वल टू 1 से एसोसिएटेड है, ओरिजिनल फ्रैक्शन में s माइनस 1 को कवर अप करें और s इक्वल टू 1 पर इवेल्युएट करें। a इक्वल्स टू s प्लस 5 ओवर s प्लस 3 इवेल्युएटेड 8s इक्वल्स 1 विच इक्वल्स 2 टाइम्स 1 प्लस 5 ओवर 1 प्लस 3 विच इक्वल्स 7/4। b फाइंड करने के लिए जो रूट s इक्वल टू माइनस 3 से एसोसिएटेड है, ओरिजिनल फ्रैक्शन में s प्लस 3 को कवर अप करें और s इक्वल टू माइनस 3 पर इवेल्युएट करें। b इक्वल्स टू s प्लस 5 ओवर s माइनस 1 इवेल्युएटेड 8s इक्वल्स -3 विच इक्वल्स 2 टाइम्स -3 प्लस 5 ओवर -3 माइनस 1 विच इक्वल्स -1 ओवर -4 विच इक्वल्स 1/4। इसमें 15 सेकंड से भी कम समय लगा। अब टर्म बाय टर्म इन्वर्ट करें। The inverse Laplace transform of 7/4 over s minus 1 1/4 over s plus 3 equals 7/4 e to the plus 1/4 e to the negative 3t। कोई साइमल्टेनियस इक्वेशंस नहीं, कोई मैसी स्क्रैच पैड वर्क नहीं और कैलकुलेशन एरर्स की कोई गुंजाइश नहीं। केस 2 रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। जब कोई लीनियर फैक्टर रिपीट होता है, जैसे s माइनस ए टू द n, तो पार्शियल फ्रैक्शन स्ट्रक्चर में n तक उस फैक्टर की हर पावर शामिल होनी चाहिए। p of s over the quantity s minus a to the n times the quantity s minus b equals a sub 1 over s minus a plus a sub 2 over the quantity s minus a square plus dot 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 plus a sub n over the quantity s minus a to the n plus b over s minus b। यहाँ एक कैच है, कवर अप ट्रिक केवल रिपीटेड रूट की हाईएस्ट पावर s माइनस a to the n के लिए और डिस्टिंक्ट रूट्स जैसे s माइनस b के लिए ही डायरेक्टली काम करती है। हाईएस्ट पावर कोएफिशिएंट a n के लिए s माइनस ए टू द n को कवर अप करें और s इक्वल टू a पर इवेल्युएट करें। b के लिए s माइनस b को कवर अप करें और s इक्वल टू b पर इवेल्युएट करें। लोअर पावर कोएफिशिएंट्स a1 a2 से an-1 के लिए एक क्विक हाइब्रिड अप्रोच यूज करें। s के लिए कन्वीनियंट टेस्ट वैल्यूज प्लग इन करें, जैसे s इक्वल टू 0 या s इक्वल टू 1 या दोनों साइड्स पर हाईएस्ट पावर्स के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर करें। हम बहुत जल्द इस डायनेमिक के एक कंप्लीट न्यूमेरिक एग्जाम्पल को वॉक थ्रू करेंगे। केस 3 नॉन रिड्यूसिबल इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। जब डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर a स्क्वाड प्लस b s प्लस c होता है, जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है, b स्क्वाड माइनस 4ac इज लेस देन 0, तो इसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंट्रोड्यूस किए बिना रियल लीनियर टर्म्स में फैक्टर नहीं किया जा सकता। एक इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक टर्म के लिए स्टैंडर्ड पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म यह है: कैपिटल A s प्लस कैपिटल B ओवर A s स्क्वायर्ड प्लस B s प्लस C। हालांकि आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स रूट्स को स्प्लिट कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैथ्स एक बहुत ही क्लीनर रियल वैल्यूड अल्टरनेटिव प्रोवाइड करता है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर। सेक्शन ब्रेक। तकनीक 2, कंप्लीटिंग द स्क्वायर एंड द फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम। जब आप डिनोमिनेटर में किसी इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक का सामना करते हैं, तो आपका गोल इसे कैनोनिकल फॉर्म में रीराइट करना होता है। द क्वांटिटी इज माइनस अल्फा स्क्वायर्ड प्लस बीटा स्क्वायर्ड।
यह स्ट्रक्चर इमीडिएटली डैम्प्ड साइंस और कोसाइंस के कॉम्बिनेशन का सिग्नल देता है। द स्टेप बाय स्टेप कंप्लीटिंग द स्क्वायर स्ट्रेटजी। दिया गया क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर एस स्क्वायर्ड प्लस बी एस प्लस सी। अल्फा आइडेंटिफाई करें। मिडिल कोएफिशिएंट बी का आधा साइन फ्लिप करके अल्फा इक्वल माइनस बी ओवर 2। क्वाड्रेटिक को रीराइट करें। एस स्क्वायर्ड प्लस बी एस प्लस सी इक्वल टू द क्वांटिटी एस प्लस बी ओवर 2 स्क्वायर्ड प्लस द क्वांटिटी सी माइनस बी स्क्वायर्ड ओवर 4 विच इक्वल टू द क्वांटिटी एस माइनस अल्फा स्क्वायर्ड प्लस बीटा स्क्वायर्ड। न्यूमरेटर को अलाइन करें। न्यूमरेटर में हर एस को स्ट्रिक्टली एस माइनस अल्फा के रूप में एक्सप्रेस करें। अगर आपका न्यूमरेटर पी ऑफ एस इक्वल एम एस प्लस एन है तो इसे ऐसे रीराइट करें। कैपिटल एम एस प्लस कैपिटल एन इक्वल टू कैपिटल एम टाइम्स द क्वांटिटी एस माइनस अल्फा प्लस द क्वांटिटी कैपिटल एन प्लस कैपिटल एम अल्फा। स्प्लिट करें और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई करें। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम को रिवर्स में रिकॉल करें। द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस माइनस अल्फा इक्वल टू ई टू द अल्फा टी टाइम्स एफ ऑफ टी। अपने फ्रैक्शन को दो स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स में स्प्लिट करें। द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस माइनस अल्फा ओवर द क्वांटिटी एस माइनस अल्फा स्क्वायर्ड बीटा स्क्वायर्ड इक्वल टू ई टू द अल्फा टी कोसाइन ऑफ बीटा टी। द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बीटा ओवर द क्वांटिटी एस माइनस अल्फा स्क्वायर्ड बीटा स्क्वायर्ड इक्वल टू ई टू द अल्फा टी साइन ऑफ बीटा टी। चलिए इन दोनों मेजर तकनीकों को दो कॉम्प्रिहेंसिव फुली सॉल्व्ड न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स के साथ काम में लाते हैं। 4. कॉम्प्रिहेंसिव वर्कड एग्जाम्पल 1। रिपीटेड और नॉन रिपीटेड फैक्टर्स के साथ पार्शियल फ्रैक्शंस। चलिए एक क्लासिकल गेट स्टाइल प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं जो मिक्स्ड लीनियर फैक्टर्स को आसानी से हैंडल करने की आपकी एबिलिटी को टेस्ट करती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए। एफ ऑफ टी इक्वल टू द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एस प्लस 1 ओवर द क्वांटिटी एस माइनस 1 टाइम्स क्वांटिटी एस प्लस 2 स्क्वायर्ड। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप 1। पार्शियल फ्रैक्शन डिकम्पोजिशन सेटअप कीजिए। डिनोमिनेटर में एक सिंगल लीनियर फैक्टर एस माइनस 1 और एक रिपीटेड लीनियर फैक्टर एस प्लस 2 स्क्वायर्ड शामिल है, इसलिए हमारा डिकम्पोजिशन इस फॉर्म में आता है। एस प्लस 1 ओवर द क्वांटिटी एस माइनस 1 टाइम्स द क्वांटिटी एस प्लस 2 स्क्वायर्ड इक्वल टू कैपिटल ए ओवर एस माइनस 1 प्लस कैपिटल बी ओवर एस प्लस 2 प्लस कैपिटल सी ओवर द क्वांटिटी एस प्लस 2 स्क्वायर्ड। हमें तीन कांस्टेंट्स ए, बी और सी के लिए सॉल्व करना है। स्टेप 2। हेविसाइड कवर अप ट्रिक का यूज करके कांस्टेंट्स एक्सट्रैक्ट कीजिए। चलिए कोएफिशिएंट्स के लिए कवर अप मेथड का यूज करते हैं जहां यह तुरंत काम करता है। ए फाइंड करना। रूट एस इक्वल टू 1। ओरिजिनल फ्रैक्शन में एस माइनस 1 को कवर अप कीजिए और एस इक्वल टू 1 पर इवेल्युएट कीजिए। कैपिटल ए इक्वल टू एस प्लस 1 ओवर द क्वांटिटी एस प्लस 2 स्क्वायर्ड इवेल्युएटेड एट एस इक्वल टू 1 which equal to 1 plus 1 over the quantity 1 plus 2 squared which equal to 2 over 3 squared which equal to 2 over 9। C फाइंड करना। रूट एस की हाईएस्ट पावर इक्वल टू -2। ओरिजिनल फ्रैक्शन में एस प्लस 2 स्क्वायर्ड को कवर अप कीजिए और एस इक्वल टू -2 पर इवेल्युएट कीजिए। C इक्वल्स द क्वांटिटी एस प्लस 1 ओवर द क्वांटिटी एस माइनस 1 इवेल्युएटेड एस इक्वल्स -2 which equals -2 plus 1 over -2 minus 1 which equals -1 over -3 which equals 1/3। हमारे पास पहले से ही अपने तीन में से दो कांस्टेंट्स हैं। a equals 2/9, c equals 1/3। स्टेप 3। रिमेनिंग कांस्टेंट b फाइंड कीजिए। क्योंकि b लोअर पावर s प्लस 2 टू द फर्स्ट पावर से करेस्पॉन्ड करता है, इसलिए कवर अप ट्रिक का डायरेक्ट यूज नहीं किया जा सकता। इसके बजाय चलिए इसके लिए एक कन्वीनियंट टेस्ट वैल्यू प्लग इन करते हैं। एस इक्वल टू 0 चुनिए जो कंप्यूट करने के लिए सबसे सिंपल नंबर है। 0 प्लस 1 ओवर द क्वांटिटी 0 माइनस 1 टाइम्स क्वांटिटी 0 प्लस 2 स्क्वायर्ड इक्वल्स ए ओवर 0 माइनस प्लस बी ओवर 0 प्लस 2 प्लस सी ओवर द क्वांटिटी 0 प्लस 2 स्क्वायर्ड। इस इक्वेशन में नोन फ्रैक्शन वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करें। 1 over -1 times 4 equals 2/9 over -1 plus b over 2 plus 1/3 over 4। -1/4 equals -2/9 plus b over 2 plus 1/12। b by 2 के लिए सॉल्व करने के लिए चलिए सारे कांस्टेंट टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं। b over 2 equals -1/4 plus 2/9 minus 1/12। 4, 9 और 12 के लिए एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढिए जो 36 है।
b over 2 equals negative 9 plus minus 3 over 36 which equals negative 4 over 36 which equals negative 1/9। दोनों साइड्स को 2 से मल्टीप्लाई करें। b equals negative 2/9। प्रो टिप सैनिटी चेक। एस के इन्फिनिटी की तरफ जाने वाले बिहेवियर को चेक करके b को वेरीफाई कर सकते हैं पूरी इक्वेशन को एस से मल्टीप्लाई करने और एस के इन्फिनिटी की तरफ जाने पर लिमिट लेने से 0 इक्वल्स a प्लस b मिलता है। चूंकि a इक्वल्स 2/9 है इसलिए b इक्वल्स नेगेटिव a होना चाहिए जो नेगेटिव 2/9 के बराबर है। इसे चेक करने में सिर्फ 3 सेकंड्स लगते हैं। सेक्शन ब्रेक स्टेप 4 डिकम्पोज्ड एक्सप्रेशन को असेंबल करें। a b और c को हमारे डिकम्पोज्ड स्ट्रक्चर में वापस प्लग इन करते हुए f of s equals 2/9 over s minus 1 minus 2/9 over s plus 1/3 over the quantity s plus 2 squared। सेक्शन ब्रेक स्टेप 5 टर्म बाय टर्म इन्वर्ट करें। अब स्टैंडर्ड ट्रांसफॉर्म पेयर्स का यूज करते हुए इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर एल इनवर्स अप्लाई करें। f of t equals the inverse Laplace transform of 2/9 over s minus 1 minus the inverse Laplace transform of 2/9 s plus 2 plus the inverse Laplace transform of 1/3 over quantity s plus 2 squared। Using 1 over s minus a का इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म e to the at के बराबर है 1 over quantity s minus squared का इन लाप्लास ट्रांसफॉर्म t times e to the at के बराबर है। हमें हमारा फाइनल आंसर मिलता है f of t equal to 2/9 e to the tt minus 2/9 e to the negative 2t plus 1/3 t e to the negative 2t for t greater than or equal to 0। अगर आपको सफाई पसंद है तो कॉमन टर्म्स को फैक्टर आउट कर लें। f of t equal to 2/9 e to the plus e to the negative 2t times the quantity 1/3 t minus 2/9। देखिए यह कितनी सफाई से अलग हो गया। कोई कॉम्प्लेक्स कंटूर इंटीग्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, बस ऑर्गेनाइज्ड मेथडिकल हाई स्कूल अलजेब्रा। 5 कॉम्प्रिहेंसिव वर्कड एग्जाम्पल 2 इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एंड शिफ्टिंग। अब चलिए एक ऐसी प्रॉब्लम देखते हैं जहां डिनोमिनेटर रियल लीनियर टर्म्स में फैक्टर होने से मना कर देता है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड कीजिए। f of t इक्वल टू द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3s plus 7 over s squared plus 4s plus 13। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। स्टेप 1 डिस्क्रिमिनेंट चेक कीजिए। डिनोमिनेटर s स्क्वायर्ड प्लस 4s प्लस 13 को इंस्पेक्ट कीजिए। b स्क्वायर्ड माइनस 4ac इक्वल टू 4 स्क्वायर्ड माइनस 4 टाइम्स 1 टाइम्स 13 इक्वल टू 16 माइनस 50 इक्वल टू नेगेटिव 36 लेस देन 0। चूंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है ये क्वाड्रेटिक रियल लीनियर टर्म्स में फैक्टर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमारी इमीडिएट स्ट्रेटजी कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। स्टेप 2 डिनोमिनेटर में स्क्वायर कंप्लीट कीजिए। एस के कोएफिशिएंट का हाफ लीजिए जो कि 4 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 है। इसका स्क्वायर कीजिए 2 स्क्वायर्ड इक्वल टू 4 और कांस्टेंट 13 को 4 प्लस 9 की तरह स्प्लिट कर दीजिए। एस स्क्वायर्ड प्लस 4s प्लस 13 इक्वल टू द क्वांटिटी एस स्क्वायर्ड प्लस 4s प्लस 4 प्लस 9 इक्वल टू द क्वांटिटी एस प्लस 2 स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड। स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए ये एस माइनस अल्फा स्क्वायर्ड प्लस बीटा स्क्वायर्ड के फॉर्म में है जहां अल्फा इक्वल टू नेगेटिव 2 एंड बीटा इक्वल टू 3। इससे हमें तुरंत पता चलता है कि हमारे सॉल्यूशन में एक एक्सपोनेंशियल डिके टर्म e टू द माइनस 2t होगा जो को कोसाइन ऑफ 3t और साइन ऑफ 3t टर्म्स से मल्टीप्लाइड होगा। स्टेप 3 न्यूमरेटर को एस 2 से मैच करने के लिए शिफ्ट कीजिए। फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f ऑफ s प्लस 2 इक्वल टू e टू द माइनस 2t f ऑफ t अप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर में हर s को एक्सप्रेसिटली s प्लस 2 की तरह एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। हमारा न्यूमरेटर 3s प्लस 7 है। चलिए इसमें एक s प्लस 2 टर्म डालते हैं। 3s प्लस 7 इक्वल टू 2 3 टाइम्स द क्वांटिटी s प्लस 2 माइनस 6 प्लस 7 इक्वल टू 3 टाइम्स द क्वांटिटी s प्लस 2 प्लस 1। अब इस एडजस्टेड न्यूमरेटर के साथ कंप्लीट रैशनल फंक्शन को फिर से लिखिए। कैपिटल f ऑफ s इक्वल टू 3 टाइम्स द क्वांटिटी s प्लस 2 प्लस 1 ओवर द क्वांटिटी s प्लस 2 स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 स्टैंडर्ड कोसाइन एंड साइन फॉर्म्स में स्प्लिट करें। फ्रैक्शन को 2 अलग पार्ट्स में स्प्लिट करें, एक कोसाइन फॉर्म के लिए और एक साइन फॉर्म के लिए। कैपिटल f ऑफ s इक्वल टू 3 टाइम्स द क्वांटिटी s प्लस 2 ओवर द क्वांटिटी s प्लस 2 स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड कोसाइन टेम्पलेट प्लस 1 ओवर द क्वांटिटी s प्लस 2 स्क्वायर्ड प्लस 3 स्क्वायर्ड साइन टेम्पलेट।
सेकंड टर्म को देखिए, स्टैंडर्ड साइन ट्रांसफॉर्म के लिए न्यूमरेटर में बीटा इक्वल टू 3 रिक्वायर्ड है। द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द नेगेटिव 2t साइन ऑफ 3t t2 to 3 ओवर द क्वांटिटी s प्लस 2 स्क्वाड प्लस 3 स्क्वाड। क्योंकि हमारे न्यूमरेटर में सिर्फ 1 है, हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। 1 ओवर ओपन पैरेंथेसिस s प्लस 2 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड प्लस 3 स्क्वेयर्ड इक्वल्स 1/3 टाइम्स 3 ओवर ओपन पैरेंथेसिस s प्लस 2 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड प्लस 3 स्क्वेयर्ड। इन सबको एक साथ रखते हुए f of s इक्वल्स 3 टाइम्स ओपन ब्रैकेट s प्लस 2 ओवर ओपन पैरेंथेसिस s प्लस 2 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड प्लस 3 स्क्वेयर्ड क्लोज ब्रैकेट प्लस 1/3 टाइम्स ओपन ब्रैकेट 3 ओवर ओपन पैरेंथेसिस s प्लस 2 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड प्लस 3 स्क्वेयर्ड क्लोज ब्रैकेट। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 5 इनवर्स ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें। अब फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम का यूज करके टर्म बाय टर्म इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लें। द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ओपन ब्रेस s प्लस 2 ओवर ओपन पैरेंथेसिस s प्लस क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड प्लस 3 स्क्वेयर्ड क्लोज ब्रेस इक्वल्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 2t कोसाइन ऑफ 3t। द इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ओपन ब्रेस 3 ओवर ओपन पैरेंथेसिस s प्लस 2 क्लोज पैरेंथेसिस स्क्वेयर्ड प्लस 3 स्क्वेयर्ड क्लोज ब्रेस इक्वल्स e टू द पावर ऑफ नेगेटिव 2t साइन ऑफ 3t। इन्हें कंबाइन करने पर फाइनल सॉल्यूशन मिलता है f of t equals 3 e to the power of negative 2t cosine of 3t plus 1/3 e to the power of negative 2t sine of 3t। या फिर एक्सपोनेंशियल एनवेलप को फैक्टर आउट करते हुए f of t equals e to the power of negative t times open parenthesis 3 cosine of 3t plus 1/3 sine of 3t close parenthesis for t greater than or equal to 0। क्लीन, प्रिसाइज और पूरी तरह एरर फ्री। सेक्शन ब्रेक। 6 एग्जाम सक्सेस के लिए प्रो टिप्स, गेट और बी टेक स्ट्रेटेजी। जब टाइम्ड एग्जाम कंडीशंस में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हों तो एक छोटा सा माइनस साइन का स्लिप पूरे 5 मार्क क्वेश्चन को डिरेल कर सकता है। अपने काम को क्लीन और फास्ट रखने के लिए यहाँ कुछ गोल्डन हैबिट्स हैं। टिप 1 इनिशियल वैल्यू थ्योरम सैनिटी चेक। अपना फाइनल आंसर लिखने से पहले इनिशियल वैल्यू थ्योरम का यूज करके 5 सेकेंड का चेक करें। द लिमिट एज टी अप्रोचेज 0 from the right of f of t equals the limit as s approaches infinity of s times f of s। चलिए इसे वर्कड एग्जाम्पल 2 पर टेस्ट करते हैं। f of s इक्वल टू 3s प्लस 7 ओवर s स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 13 से द लिमिट एज s approaches infinity of s times f of s equals limit as s approaches infinity of 3s squared plus 7s over s squared plus 4s plus 13 equals 3। हमारे आंसर f of t इक्वल टू e टू दी माइनस 2t टाइम्स 3 कोसाइन ऑफ 3t प्लस 1/3 साइन ऑफ 3t से द लिमिट एज t अप्रोचेज 0 फ्रॉम द राइट ऑफ f of t इक्वल्स e टू द पावर ऑफ 0 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 3 कोसाइन ऑफ 0 प्लस 1/3 साइन ऑफ 0 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 1 टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 3 0 क्लोज पैरेंथेसिस इक्वल्स 3। दोनों वैल्यूज परफेक्टली मैच करती हैं। ये कंफर्म करता है कि आपके कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स और ओवरऑल स्ट्रक्चर सही है। टिप 2 अपने शिफ्ट्स को पैरेंथेसिस में रखें। जब s को s माइनस अल्फा में शिफ्ट करें तो सिंपलीफाई करने से पहले पूरी रिप्लेसमेंट को पैरेंथेसिस में रैप करें। 3 टाइम्स s प्लस 2 प्लस 1 लिखने से 3s प्लस 2 प्लस 1 इक्वल टू 3s प्लस 3 लिखने की बहुत कॉमन एरर बच जाती है जो आगे चलकर प्रॉब्लम को खराब कर देती है। टिप 3 पावर्स में नेगेटिव साइंस का ध्यान रखें। याद रखें कि 1 ओवर s माइनस a मैप होता है e टू दी प्लस at पर, जबकि 1 ओवर s प्लस a मैप होता है e टू दी माइनस at पर। एक क्विक सैनिटी चेक। स्टेबल रियल वर्ल्ड डिफरेंशियल इक्वेशंस द्वारा डिस्क्राइब किए गए फिजिकल सिस्टम्स टाइम के साथ डिके होते हैं, यानी s प्लेन पोल्स लेफ्ट हाफ प्लेन में, जैसे s इक्वल टू -2 डिकेइंग एक्सपोनेंटियल्स e टू दी -2t देने चाहिए। सेक्शन ब्रेक। 7 द बिग पिक्चर। ब्रिज टू डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने इन अल्जेब्रिक इन्वर्जन टेक्निक्स को परफेक्ट करने में इतनी मेहनत क्यों की है? क्योंकि रियल वर्ल्ड फिजिकल सिस्टम्स को सॉल्व करने में यह फाइनल और क्रूशियल स्टेप है। आने वाले सब टॉपिक्स 6.8, 8 और 6.9 में आप इलेक्ट्रिक सर्किट्स, मैकेनिकल वाइब्रेशंस और कंट्रोल सिस्टम्स को गवर्न करने वाली ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स का यूज करेंगे।
3 स्टेप प्रोसेस हमेशा ऐसा दिखता है। रियल वर्ल्ड टाइम डोमेन टी, डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस IVP, AY डबल प्राइम प्राइम प्लस BY प्राइम प्लस CY इक्वल्स G ऑफ T। फॉरवर्ड लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सब टॉपिक्स 6.1 to 6.5 ट्रांसफॉर्म्ड एस डोमेन मॉडल की तरफ ले जाता है। फ्रीक्वेंसी या लाप्लास डोमेन एस, Y ऑफ एस के लिए अल्जेब्रिक इक्वेशन, पोल्स, जीरोज, रेशियोज। Y ऑफ एस को अल्जेब्रिकली सॉल्व करें। ट्रांसफॉर्म्ड एस डोमेन मॉडल Y ऑफ एस के एक्सप्लिसिट सॉल्यूशन की तरफ ले जाता है। इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सेक्शन 6.7 टाइम डोमेन सॉल्यूशन Y ऑफ टी की तरफ ले जाता है। पार्शियल फ्रैक्शंस और कंप्लीटिंग द स्क्वायर ट्रिक्स जो आपने इस सेक्शन में मास्टर की हैं, वे उस पाइपलाइन के स्टेप 3 को रिप्रेजेंट करती हैं। वह ग्रैंड फिनाले जो मैथमेटिकल सॉल्यूशंस को वापस फिजिकल टाइम टी में ट्रांसलेट करता है। सेक्शन ब्रेक, क्विक समरी और सेल्फ चेक चेकलिस्ट। अगले सेक्शन पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि आप इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। क्या मैं पहचान सकता हूं कि हैवीसाइड कवर अप ट्रिक कब यूज करनी है? आंसर, जब डिनोमिनेटर में अनरिपीटेड डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर्स हों। रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के साथ मैं क्या करूं? आंसर, कवर अप से हाईएस्ट पावर कांस्टेंट मिलता है, बाकी के लिए एस इक्वल्स टू 0 प्लग इन करें या कोएफिशिएंट्स कंपेयर करें। इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर को कैसे हैंडल करें? आंसर, एस माइनस अल्फा स्क्वाड प्लस बीटा स्क्वाड पार्ट पाने के लिए स्क्वायर कंप्लीट करें। न्यूमरेटर को एस माइनस अल्फा में फोर्स करें और फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम यूज करें। 10 सेकेंड्स से कम में अपने इनवर्स ट्रांसफॉर्म को कैसे वेरीफाई करें? आंसर, इनिशियल वैल्यू थ्योरम अप्लाई करें। इन अलजेब्रिक टेक्निक्स को मास्टर करें, अपनी स्क्रैच पैड को नीट रखें और इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स एक डरावने टॉपिक से आपके एग्जाम्स में गारंटीड पॉइंट्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे।